अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नेपाली अदब क्लास पार्ट 6 में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज हम सबक नंबर 6 के अंदर नेपाली में मुरक्कब इजाफ़ी की पहचान और उसके बनाने के कायदे के साथ साथ मुरक्कब इजाफ़ी के मुकम्मल जुमले तफसीलन मुलाहज़ा फरमाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारी हिम्मत अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुरक्कब इजाफ़े की पहचान और उसके जुमले। अगर दो लफ्ज़ों के बीच में का, को, की, रा, रो, री आए तो वो मुरक्कब इजाफ़ी की पहचान होती है। अब चलिए हर एक की मिसालों को जुमलों के अंदर देखते हैं। उमर का छोरा हरू, उमर के लड़के, जैद को साथी, जैद का दोस्त, साजिद की छोरी, साजिद की लड़की, मेरा किताब हरू, मेरी किताबें, मेरो भाई, मेरा भाई, मेरी बहनी, मेरी बहन। ठीक है, आपने हर एक की मिसालों को आपने देख लिया और वो पहचान है, उस पहचान को भी आप जुमलों के अंदर पहचान गए जो ब्लू कलर में राइट किया गया है, लिखा गया है। दूसरी बात यहाँ पे एक और है, आपने पार्ट 5 के अंदर पढ़ लिया है का, को, की, मेरा, मेरो, मेरी की पहचान और इस्तेमाल। ठीक है, खैर यहाँ पे फिर शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ। लफ्ज़ का जामा मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, को वाहिद मुज़क्कर के लिए, की वाहिद मुअन्नस के लिए, मेरा जामा मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए, मेरो वाहिद मुज़क्कर के लिए और लफ्ज़ मेरी वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुरक्कब इजाफ़ी के जुमले। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सामने दो खंड नज़र आ रहे हैं, एक उर्दू का और दूसरा नेपाली का। जो उर्दू है वही नेपाली है, जो नेपाली है वही उर्दू है। और ये उर्दू जो जुमले हैं, जो तरतीब है, सेम वही तरतीब नेपाली में भी बाकी है, तरतीब में कोई तगय्युर नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं। यो उमर को घर हो। लेकिन एक और बात यहाँ पे समझिए, जो ये जुमले जो दिए गए हैं इसमें सिर्फ मुरक्कब इजाफ़ी को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि हो कहाँ इस्तेमाल हुआ है, हुन कहाँ इस्तेमाल हुआ है वगैरह। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यो उमर को घर हो, यह उमर का घर है। ये उमर की जगह उस लिखा गया है लेकिन ये उमर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। त्यो साजिद की बहनी हुन, वह साजिद की बहन है। जिनी हरू जैद का भाई हुन, ये सब जैद के भाई हैं। तिनी हरू खालिद का बहनी हुन, वो सब खालिद की बहनें हैं। उमर को पेन नया छ, उमर का कलम नया है। हमने बताया था इससे पहले कि एडजेक्टिव के बाद, सिफत के बाद लफ्ज़ छ का इस्तेमाल होता है, जो यहाँ पे हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमर की बहनी को छोरा का घर। देखिए, पहले में की है, उसके बाद को है और उसका बाद का है, यानी की, को, का, यहाँ पे तीनों इस्तेमाल कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए उर्दू जुमले देखिए। उमर की बहन का लड़का का घर, उमर की बहनी को छोरा का घर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साहिल को किताब झोला भीतर छ, साहिल की किताब झोला के अंदर है। साजिद की छोरी घर में छीन, साजिद की लड़की घर में है। ठीक है, भीतर बोलते हैं अंदर को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुरक्कब इजाफ़ी की पहचान और उसके जुमले हैं। चलिए देखते हैं। माजिद की गाड़ी का रंग सफ़ेद है। देखिए, माजिद की गाड़ी का रंग सफ़ेद है। ये मुरक्कब इजाफ़ी जुमले हैं मुब्तदा खबर की सूरत में। माजिद को गाड़ी को रंग से तो छ, खालिद की वालिद लंबे हैं,
खालिद को बुआ अगलो हुनु हुंछ। अगलो बोलते हैं नेपाली में लंबे को। अब यहाँ पे हुनु हुंछ आया है, क्यों? रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अली की माँ नाटी हैं, यानी कद में छोटी हैं। अली की आमा होचो हुनु हुंछ। आमा माँ को बोलते हैं, होचो बोलते हैं कद पस्त को, नाटे को। ठीक है, जो क्या बोलते हैं वो कद के हिसाब से छोटे हों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अली के लड़के के नहीं, अली के लड़के मजबूत हैं। अली के लड़के मजबूत हैं। अली का छोराहरू बलियो छन। मेरा भाई का घर समुंदर के नीचे है। मेरो भाई को घर समुद्र भीतर छ। यहाँ पे समुंदर के नीचे यानी नीचे को नेपाली भीतर को प्रयोग किया गया है। यहाँ पे रुक करके एक और बात सुनिए जो हमेशा आपको काम आएगा। एक होता है छोरा और एक होता है केटा। ठीक है, क्या फर्क है? तो छोरा समझिए बेटा के माने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अपना जो बेटा होता है उसको नेपाली में छोरा बोलते हैं। जो अपना बेटा नहीं होता है जिसको लड़का बोलते हैं वो केटा के माना में इस्तेमाल होता है। छोरा का माना आता है बेटा और केटा का माना आता है लड़का। इसी तरीके से छोरी मानी छोरा, छोरी का माना बेटी और केटी का माना लड़की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त के लड़के अक्लमंद है। मेरा साथी हरू का छोरा हरू बुद्धिमान छन। अक्लमंद को नेपाली में बुद्धिमान कहते हैं। ठीक है, मेरी लड़कियां अपने घर में हैं। मेरा छोरी हरू अपनो घर में छन। अब देखिए यहाँ पे मेरा आ रहा है, इस पे सब ध्यान देना है आपको कि मेरा यहाँ पे वर्ड आया है, फिर छन आया है, तो छन कहाँ इस्तेमाल होता है, मेरा कहाँ इस्तेमाल होता है, कवायद इसके क्या है, ये सब ध्यान देने के लायक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मुल्क नेपाल है। हमरो देश नेपाल हो। मुल्क कहते हैं नेपाली में देश को। हमारे खुदाम ईमानदार हैं। हमारा नौकरहरू ईमानदार छन। हमारी बेटी खूबसूरत है। हमारी केटी सुंदर छिन। तेरा घर पहाड़ पर नहीं है। तिमरो घर पहाड़ माथी छैन। अब ऊपर बोलते हैं माथी को। ये जुमले हम इस वजह से थोड़ा ज़्यादा कर दिए हैं ताकि इसके अंदर जो वोकैबुलरी है, वर्ड मीनिंग, अल्फाज मानी है, आपके जहन से ये गुजरे और आप उसको हिफ्ज करें, याद करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हारी किताबें छोटी हैं के तिमरा किताब हरू साना छन। देखिए जमा के होने की वजह से तिमरा आया है और साना आया है और छन आया है। हमने बताया था ना, सानो, सानी, साना, तिमरो, तिमरी, तिमरा, ये हमने बता दिया है और आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के आ गए हैं और याद भी माशाल्लाह होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी बेटी सुस्त नहीं है। तिमरी छोरी अलछी छैना। अलछी बोलते हैं सुस्त को। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ से जो ब्लू कलर में जो जुमले नजर आ रहे हैं वो दूसरे हैं। अब यहाँ पे देखिए हुंछा, होता है को नेपाली में हुंछा बोलते हैं और लगता है को नेपाली में लागछा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुस्बत को भी हमने ला दिया है और मनफी को भी हमने ला दिया है ताकि आपको मालूम चल सके कि हुंछा ये मुस्बत है तो हुंछा को मनफी क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं जुमले के अंदर। दूध सफेद होता है। दूध से तो हुंछा होता है को हुंछा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदर सुस्त नहीं होते हैं। बंदर अलछी हुंदैना। सुस्त का माना अलछी होता है नेपाली में, और वही होते हैं हुंछा और नहीं होते हैं हुंदैना। ठीक है, हुंछा का निगेटिव, हुंछा का मनफी, हुंदैना आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
मुसलमान ईमानदार होते हैं, मुस्लिमहरू ईमानदार हुन्छन्। मुसलमान बेईमान नहीं होते हैं, मुस्लिमहरू बेईमान हुँदैनन्। अब देखिए यहाँ पे जामा इस्तेमाल हुआ है, हुँदैनन्, हुन्छन्, ठीक है। मदरसा के तालिब इल्म तेज होते हैं, मदरसा के विद्यार्थीहरू तेज हुन्छन्। उस्ताद मेहरबान होते हैं, शिक्षक दयालु हुन्छन्। मिर्च तीखी लगती है, कड़वी लगती है। खुर्सानी तीतो लाग्छ। मिर्च को खुर्सानी बोलते हैं नेपाली में, और तीखी को, कड़वाहट को तीतो बोलते हैं, ठीक है। नेपाली सीधे होते हैं, बदमाश नहीं होते हैं। नेपाली सीधे होते हैं। नेपाली सोझो हुन्छन्। सोझो बोलते हैं सीधा साधा आदमी को, ठीक है। चीनी मीठी लगती है, चीनी मीठी लगती है। अब यहाँ पे हमारा समाप्त हो रहा है, घबराइए मत। चीनी मीठी लगती है, चीनी गुलियो लाग्छ। अब यहाँ पे मीठी, मीठो, मीठी को नेपाली में गुलियो कहते हैं, ठीक है। चीनी गुलियो लाग्छ, चीनी मीठी लगती है। दूध कड़वा नहीं लगता है, दूध तीतो लाग्दैन। लाग्छ को नेपाली में लाग्छ ये मुस्बत है, और यही लाग्छ की मनफी लाग्दैन होता है, ठीक है। आपने शुरू से लेकर के अभी तक आपने जो समाप्त फरमाया, ये मुरक्कब इजाफी की पहचान इसके अंदर बताई गई है, मुरक्कब इजाफी के जुमले बताए गए हैं, और इसके अंदर आने वाले जो वर्ड मीनिंग है उसको आप ध्यान में रखिए। और इस सबक से मुतालिक जो भी इश्काल हो, जो भी सवाल हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि उसको हल किया जा सके। इंशाअल्लाह फिर अगला लेसन यानी लेसन हमारा 7 इंशाअल्लाह करीब ही आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।